भक्ति भूल गए। कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए। हुक्म का हाल याद रहा, भगवान की भक्ति भूल गए। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर घस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर घस के पिला देते हैं लोग। आप रोना बिना चाहे तो रुला देते हैं लोग। आप रोना बिना चाहे तो रुला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर घस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर घस के पिला देते हैं लोग। हरि बोल। ऐसा है यार यहाँ वरना बेकार यहाँ। ऐसा है यार यहाँ वरना बेकार यहाँ। पैसे के जग में इंसान लाचार यहाँ। पैसे के बिल जग में इंसान लाचार यहाँ। खातिर घर के लक्ष्मी को जला देते हैं लोग। पैसे के खातिर घर के लक्ष्मी को जला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर घस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर घस के पिला देते हैं लोग। पड़ता है तो सब यारी बदल जाते हैं। यारी क्या चीज है, घर पारी बदल जाते हैं। पैसे के खातिर घर के लक्ष्मी को जला देते हैं लोग। पैसे के खातिर घर के लक्ष्मी को जला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। पिला देते हैं लोग। पिला देते हैं लोग। पिला देते हैं लोग। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। हेलो, एक बच्ची खो गई है जिसका नाम है बुलबुल और लखनऊ के रहने वाली है। यदि किन्हीं सज्जन को मिले
तुम्हें ऑफिस के पास लाकर के खड़ा कर देंगे। और कल भक्ति जागरण के महान सम्राट, भक्ति जागरण के महान सम्राट सुदेश महतो अपने समस्त कलाकारों के साथ मंच पर आप सबों को दर्शन देंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सभी पुनः कथा में ध्यान दें। तो भरत जी महाराज सीताराम जी का अखंड भजन करते हैं, नंदी ग्राम में वास करते हैं। इधर प्रभु श्री राम, लखन और वैदेही बैठे हुए थे। एक दिन लखन जी फल फूल लेने गए थे। जब लखन जी महाराज फल फूल लेने के लिए गए तो प्रभु श्री राम जी ने पुष्प का हार माता जानकी के गले में पहनाया। रोज नियम ऐसा था कि जानकी जी जल्दी उठकर पुष्प चुन करके माला बनाकर राम को पहनाती थी, पर आज राम जी पहना रहे। तो जानकी जी ने पूछा कि प्रभु रोज तो मैं माला पहनाती हूँ, आज आपने क्यों पहनाई? प्रभु श्री राम ने कहा कि जानकी जी, आज तक आपने मेरा स्वागत किया क्योंकि रामायण का मुख्य पात्र मैं था, लेकिन अब अरण्यकांड आरंभ होते ही आपको अपनी भूमिका निभानी, अब आपको अपनी लीला आरंभ करनी होगी। इसलिए हे देवी, हे शक्ति, मैं आपको पुष्पमाला पहनाकर आपका स्वागत करता। इतना ही नहीं, प्रभु श्री राम ने माता जानकी के बालों में वेणी भी लगाई। कई लोग गलत अर्थ करते हैं, मर्यादा यहाँ टूट गई, पर कहाँ मर्यादा टूटी? सीताराम पति पत्नी है, पति पत्नी का स्वागत करे, सम्मान करे, और पत्नी पति का स्वागत करे, तो इसमें गलत बात क्या है? और देखने वालों की ही आंख में अगर विकार है तो वह तो गलत ही देखेगा। जब श्री राम जी जानकी जी का श्रृंगार कर रहे थे, उसी समय वहां पर इंद्र का पुत्र जयंत आया। और इंद्र पुत्र जयंत ने जब यह दृश्य देखा तो जयंत के मन में यह बात आई कि राम क्या ब्रह्म है? पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, परीक्षा करने आया कौवे का रूप लेकर के। कई कहते हैं कि कौवा ही क्यों बनना पड़ा? स्वाभाविक बात है, दूसरों की जिंदगी में बाधा डालने वाला कौवा ही बन सकता है, हंस तो बन नहीं सकता। कौवे का रूप लेकर के आया, जानकी जी बैठी और उसने आकर के क्या किया? सीता चरण चोच हति भागा, माता जानकी के चरण में चोच से प्रहार करके भाग गया। मूढ़ मंदमती कारण कागा, माँ जानकी के चरणों में जैसे ही उसने प्रहार किया तो खून निकलने लगा, रक्त बहने लगा। और रामचंद्र जी की जब दृष्टि पड़ी तो प्रभु श्री राम ने अपना धनुष उठा करके उस पर बाण चलाया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, जैसे ही बाण छोड़ा तो राम जी को, उनके बाण को देखते ही इंद्रपुत्र जयंत वहां से भागा। आगे आगे वो भाग रहा है, पीछे पीछे राम का बाण, और ज्यादा अंतर नहीं है। वो घबरा रहा है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि राम का बाण तो अब छूट गया है। भागा इंद्रपुत्र जयंत घबरा करके और पिता के पास गया, इंद्र के पास गया। अब विश्वास हो गया कि राम ब्रह्म है, पर अब क्या मतलब, बाण तो छूट गया। इंद्र के पास जाकर कहा, पिताजी मुझे बचा लो, मैंने बड़ी गलती कर डाली, मैं राम की परीक्षा करने गया, बड़ी भूल हो गई। इंद्र ने मना कर दिया, मैं तुझे नहीं रख सकता। रामद्रोही को कौन रखे? शिवलोक में गया, शिव जी ने मना कर दिया, मैं तुझे नहीं रख सकता। ब्रह्मलोक में गया, उन्होंने भी मना कर दिया। जब किसी ने भी इंद्रपुत्र जयंत पर दया नहीं की, तब इंद्रपुत्र जयंत पर दृष्टि पड़ी नारद जी की। संसार का नियम है, जिसका साथ सब छोड़ देते हैं उसको संत अपना लेते, संतों को दया आती है। तो यहाँ इंद्रपुत्र जयंत पर दया आई। नारद देखा विकल जयंता,